अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हमेशा आपको खैरियत से रखे। आज का हमारा टॉपिक है माँ, और इसकी एक खास वजह है। वजह यह है, गुज़श्ता दिन मैं ओल्ड एज होम में विजिट करने गया। कभी कभी मैं जाता हूं। वहां जाकर मैंने एक मां के चेहरे पर उदासी देखी। उस मां के चेहरे पर जिसके पेट के अंदर बच्चा जब मुझसे बोला नहीं जा रहा, जिसके पेट के अंदर 9 महीने बच्चा पलता है, वो अपनी मनपसंद खुराक नहीं खा सकती। वो अपनी मनपसंद खुराक नहीं खा सकती। वो हर कदम घूम घूम कर चलती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना आए, मैं गिरूं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। 9 महीने के बाद जब वो बच्चा पैदा करती है, 9 महीने के बाद जब वो बच्चा पैदा करती है तो अपना जिस्म कटवाती है और बड़ी तकलीफ से बच्चा पैदा करती है। वो बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो तालीम मुकम्मल कर लेता है, जब वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने पांव पे खड़ा हो गया, तो वो अपनी मां को ओल्ड एज होम में डाल देता है। वो उस मां का बोझ नहीं उठा सकता जिसने 20-22 साल 25 साल बेटे का बोझ उठाया। वो उस मां की आवाज नहीं सुन सकता जिस मां की, मैं क्या बताऊं, जो मां तुम्हारी चीखें सुनती रही, तुम्हारी चीखों की वजह से, तुम्हारे रोने की वजह से सारी रात की अपनी नींद हराम करती रही। कैसे लोग हो यार, कैसे लोग हो कि माओं को लावारिस छोड़ जाते हो, दूसरों के आसरे पे छोड़ जाते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारी जन्नत इस मां के कदमों के नीचे रखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया तो उसने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कामयाबी का रास्ता बताओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी मां। उसने फिर पूछा कि कोई और रास्ता, तो उन्होंने कहा तुम्हारी मां। उसने तीसरी दफा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा मां। और जब चौथी मर्तबा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा बाप। मां बाप के अलावा तो आपकी कामयाबी है ही नहीं, वही तो आपको कामयाब करते हैं। और जब आप इस काबिल हो जाते हो तो आप उनको बोझ समझते हो यार।